हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। क्यों ये इतना गिरा है और क्या हमें एफएमसीजी सेक्टर्स के स्टॉक्स लेने चाहिए या नहीं, और मैं मार्केट में क्या कर रहा हूँ वो मैं सब बताऊंगा। तो मैं पहले ही बता दूं, मैं एफएमसीजी सेक्टर पे ज़्यादा बुलिश हूँ और मैंने स्टॉक्स थोड़े से लेने स्टार्ट कर दिए एचयूएल के। एनीवेज, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ मार्केट में। तो चलिए बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में कि मुझे क्यों बुलिश लग रहा है ये। तो पहला पॉइंट है, हम टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से जानेंगे ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। पर उससे पहले एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, मीन रिवर्सल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको समझ लोगे आपको स्टॉक लेना बहुत ईजी हो जाएगा। एनीवेज, मैं आपको एचयूएल के चार्ट पे लेके चलता हूँ इजी वे में समझाने के लिए कि मीन रिवर्सल होता क्या है। तो अब हम आ गए हैं एचयूएल के चार्ट पे। इस पे मैंने लगा रखा है 200 डे मूविंग एवरेज। येलो लाइन आपको दिख रही होगी, वो 200 डे मूविंग एवरेज है। जिसको इस पैटर्न में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, कैंडल स्टिक पैटर्न लगाते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको 200 डे मूविंग एवरेज दिख रहा होगा। तो चार्ट देख के आप एक चीज नोटिस करिए कि ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है स्टॉक, इस पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, देन जब बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो फिर इस पे ही आके सेटल हो जाता है, और जब भी नीचे जा रहा है तो बहुत ज्यादा नीचे आके फिर इस लाइन पे स्टॉक आ जाता है। तो आपने ये नोटिस कर लिया होगा, इसी को ही मीन रिवर्सल कहते हैं। ऐसा समझिए कि ये डेस्टिनेशन है, स्टॉक इसके ऊपर भी जाएगा तो इस पे ही आएगा, और नीचे जाएगा तो इस पे ही आएगा। होप आप मीन रिवर्सल समझ गए होंगे। सो मैंने ये क्यों बताया, एफएमसीजी सेक्टर सब डाउन है और एचयूएल का चार्ट देखा होगा। तो जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एचयूएल ऐसे मूव कर रहा है और इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो ये जा रहा है, ये दूसरी लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि एचयूएल का प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है। तो हम मीन रिवर्सल की थ्योरी लेके चलें तो ये 200 मूविंग डे एवरेज के पास आएगा और सपोर्ट लेता है 200 डे मूविंग एवरेज पे, तो और ये ऊपर जाएगा। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आप निफ्टी को देखोगे कि अपने ऑल टाइम हाई से ये 5.29% नीचे है। तो ये 5.29% नीचे है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से। और जो एफएमसीजी सेक्टर है वो कितना डाउन है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ एफएमसीजी सेक्टर के ऑल टाइम हाई पे। तो आप एफएमसीजी सेक्टर को देखोगे कि कितना नीचे है, तो ये ऑलमोस्ट 14% नीचे है। निफ्टी 5% नीचे है, तो ऑलमोस्ट ये निफ्टी से 9% नीचे है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहा है, तो ये मैं बताता हूँ कि ये आप देखते हो कि कितना डिफरेंस है एफएमसीजी सेक्टर और निफ्टी में। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो एफएमसीजी सेक्टर को बहुत ज्यादा तेज ऊपर जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि एफएमसीजी पहले ही प्लेस पे क्यों इतने नीचे गए थे, वो भी मैं बता देता हूँ। आपने न्यूज सुनी होगी कि यूएस में इन्फ्लेशन 7% से भी ऊपर जा चुका है, और ऐसी इकोनॉमी में जो स्टेबल इकोनॉमी मानी जाती है वहां पे भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए पैनिक क्रिएट हुआ है मार्केट में। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इन्फ्लेशन तो इंडिया में भी बहुत है और इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है, तो फिर आप क्यों बाय कर रहे हो एफएमसीजी सेक्टर। तो मैं सबका आंसर दूंगा, प्लीज पूरा वीडियो देखिए। तो ये मैंने चार्ट निकाला है और इसमें इन्फ्लेशन देखिए इंडिया की 2012 में और अब की इन्फ्लेशन देखिए। और आपको याद होगा कि 2012 में आई थिंक एक गाना भी आया था कि महंगाई डाइन खाया जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2012 में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। ये आप दूसरा चार्ट देखिए, इसमें थोड़ा ज्यादा आपको क्लियरिटी दिखेगी। तो आप सोच रहे होगे इस टाइम तो एफएमसीजी सेक्टर की बैंड बज गई होगी, बट नहीं। ये आर्टिकल देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम का है ये। इसमें एचयूएल का 18% प्रॉफिट हुआ था 2012 में। और अगर आपको ये यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं आपको आर्टिकल की डेट दिखा देता हूँ। ये है 7 Feb 2011 और 12 में इन्फ्लेशन इतनी हाई फिर भी कंपनी प्रॉफिट में थी। कैसे? तो रीजन है कि रॉ मटेरियल जब महंगा हो जाता है तो ये लोग अपना प्राइस हाई कर देते हैं। मतलब जो लोग खरीद रहे हैं उन पे वजन पड़ता है, कंपनी पे कोई असर नहीं होता, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होने लगता है। अगर आपने न्यूज देखी होगी, एचयूएल ने कुछ दिन पहले ही अपने प्राइस हाइक किए हैं। एनीवेज, मैंने आर्टिकल भी डाल दिया। अब आपने नोटिस किया होगा कि 2020 से 22 तक सब गवर्नमेंट ने पंप किया है मनी, बहुत ज्यादा प्रिंट किया है, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा आया, लिक्विडिटी आई और उन्होंने ज्यादा खर्च किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी। और इन्फ्लेशन जब भी बढ़ती है तो पुअर लोगों पे ज्यादा बोझ पड़ता है, और कभी भी गवर्नमेंट पुअर लोगों को नाराज नहीं करेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम करेंगी, लिक्विडिटी मार्केट से निकालेगी, जिससे की वजह से मार्केट भी डाउन जा रही है। अब वो बहुत सारे वेज हैं लिक्विडिटी कम करने की मार्केट में, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट क्या लगता है जब इन्फ्लेशन कम होगी, एचयूएल जैसी कंपनी जिन्होंने अपने प्राइस बहुत हाइक कर दिए हैं, क्या ये नीचे कर लेंगी? नहीं, जिसकी वजह से और प्रॉफिट ज्यादा होगा इन कंपनीज का। एनीवेज, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी आने वाले टाइम में 25,000 तक जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि बैंक निफ्टी और जो एफएमसीजी सेक्टर जो इतने सारे नीचे आ गए हैं, ये ऊपर नहीं जाएंगे?
ये सबसे पहले ऊपर जाएंगे अगर निफ्टी को ऊपर जाना है। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 10% नीचे है और ये सेक्टर बहुत जल्दी ऊपर जाएंगे और आपको टाइम भी नहीं मिलेगा बाय करने का, ये इतनी तेज ऊपर जाने वाले हैं। एनीवेज, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रूरल डिमांड भी एक चीज़ होती है और वहाँ पे लोगों के पास मनी नहीं है चीज़ें बाय करने का, तो ये कंपनी क्या करेंगी, उससे तो इनका ज़्यादा लॉस होने वाला है क्योंकि पुअर लोग चीज़ें लेना बंद कर देंगे अगर चीज़ों के प्राइस ऊपर जाने लगेंगे, इसलिए तो कंपनी का लॉस होना चाहिए। वेल, इसका एक और रीज़न है पर मैं इस रीज़न को सपोर्ट नहीं करता, बट कंपनीज ये सब करती हैं। इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। ये होता क्या है, तो बेस्ट एग्जांपल इस पिक्चर में देख सकते हो आप, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता बट कंपनीज करती हैं, जिसकी वजह से जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको ये लगता है कि प्राइस हाई नहीं हुए हैं किसी भी प्रोडक्ट के जो वो खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम की जाती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता और इनका प्रॉफिट होता रहता है। और मैं देख रहा था ट्विटर पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि जो नेस्ले है, मैरिको है और हिंदुस्तानी यूनिलीवर है, वो बहुत ज़्यादा इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि लोकल एफएमसीजी कंपनीज इनका मार्केट कैप खा रही हैं। वेल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मैं बताता हूँ क्यों। इन्फ्लेशन सबके लिए बढ़िया है, रॉ मटेरियल सबके लिए इंक्रीज हुए हैं, वो हिंदुस्तानी यूनिलीवर हो या कोई लोकल कंपनी हो, बट इन बड़ी कंपनीज के पास एक पावर है जो लोकल कंपनीज के पास नहीं है, वो है बल्क डील। ये लोग बल्क में बाय करते हैं कुछ भी चीज़, और जब भी आपने भी नोटिस किया होगा जब भी आप बल्क में चीज़ बाय करते हो तो उसके रेट थोड़े से कम कर देता है शॉपकीपर। जितना बल्क में आप बाय करोगे उतनी शर्तें आपकी चलेंगी। जो सप्लाई पावर इन्फ्लेशन है वो बिग जाइंट को इफेक्ट नहीं करेगी बट लोकल एफएमसीजी कंपनीज को ज़्यादा इफेक्ट करेगी क्योंकि इन बड़ी कंपनीज के पास है बाइंग पावर। श्रिंकफ्लेशन, बट लोकल कंपनीज नहीं श्रिंकफ्लेशन कर सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रांड पावर। ये सब चीजें इनके क्वार्टर रिजल्ट में दिखती हैं। अगर मैं HUL के आपके क्वार्टर रिजल्ट में लेके जाऊं तो आप देखोगे कि सेल्स इंक्रीज ज़्यादा नहीं हुई है बट इनका प्रॉफिट दुगना हो गया है। आप सेल्स देखोगे तो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है पिछले ईयर से। इन लोगों का प्रॉफिट इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि ये बहुत सारी टैक्टिक्स यूज़ करती हैं, श्रिंकफ्लेशन, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता रहता है। तो इन्फ्लेशन जब भी ज़्यादा होती है तो इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होने लगता है। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ ब्यूटीफुल डे, सी यू।